जय हिंद प्यारे बच्चों। रोज की तरह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज फिर आपके सेट नंबर 10 से लेकर हम हैं। पहला क्वेश्चन आपका है फिजिक्स से और क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर जल में, जल में। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कांच में। तीसरा ऑप्शन दिया है निर्वात में और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हीरे में। तो आप लोगों को बताते चलें कि जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक निर्वात में होती है, जिसका मान 3 गुणे 10 की पावर सी प्रकार निर्वात में प्रकाश की चाल सी बराबर 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। बच्चों ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये पेपर में जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुग्मी फोकस संभव है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। संयुग्मी, संयुग्मी फोकस, युग्मी फोकस केवल संभव है, केवल संभव है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण में, समतल दर्पण में। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है साधारण कांच में, साधारण, साधारण कांच में। तो आप लोगों को बताते चलें यहाँ पर कि जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखेंगे जब, तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, हमारा आभासी बनता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, संयुग्मी फोकस संभव है। तो यहाँ पर ऑप्शन इस वजह से, यहाँ पर तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो संयुग्मी फोकस इस वजह से कहाँ पर संभव हो जाएगा, अवतल दर्पण में संभव हो जाएगा। साधारण कांच में तो प्रतिबिंब बनने की बात नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप देखें। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में असमर्थ है, असमर्थ है, असमर्थ है, असमर्थ है। तो उस व्यक्ति को कौन सा दोष है, कौन सा दोष है। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर निकट दृष्टि दोष। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर दूर दृष्टि दोष। तीसरा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष और चौथा ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर आप लोगों को बताते चले कि जब निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन मिलेगा आप लगा देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उस व्यक्ति को जो है उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। मैंने कोड बनाया है आप लोगों के लिए उर्दू, ऊ से उत्तल लेंस और दू से दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष के लिए जो है उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि दूसरा अवनी बनाया गया है, निकट दृष्टि दोष के लिए जो है उसे अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके से आप लंबे समय तक चीजों को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखें। निम्न में वैद्युत परिपथ में आर का मान, एक परिपथ बना हुआ है, यहाँ पर 3 एम्पियर धारा जा रही है, यहाँ से 2 एम्पियर धारा जा रही है और यहाँ पर 1 एम्पियर धारा है, और ये आर का मान निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि अगर हम यहाँ से V का मान निकाल लें, V बराबर क्या होता है आई आर। तो V बराबर यहाँ पर I का मान 2 है, R का मान कितना है 2, तो 4 वोल्ट आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये समांतर क्रम में है, जो विभव का मान यहाँ होगा वही विभव का मान यहाँ भी होगा। और यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा आ रही है, इसका मतलब विभव बराबर 4 और I का मान दिया है 1 और R, तो R बराबर भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक है। तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक नहीं है, विद्युत वाहक बल नहीं है, आवेश आई बराबर क्या होता है Q/T।
तो Q बराबर क्या मिलेगा IT, I का मतलब एम्पियर और T का मतलब क्या सेकंड, तो आवेश का सही हो जाएगा, इसका भी नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में किस बात पर निर्भर नहीं करता है। नहीं वाले क्वेश्चन जरूर ध्यान रखा करिए, उसे गोला कर लिया करिए। तो आकार लंबाई पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है कि R बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, तो लंबाई पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर निर्भर, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। और चालक का आकार पर डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं होता है, तो यहाँ पर चालक के घनत्व पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज तार को निम्न घरेलू वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो जीवित तार होते हैं, जिसे हम फेस कहते हैं, उसके श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से आप भौतिकी के 7 क्वेश्चन आपके हो गए। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका है रसायन विज्ञान से। देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8वां नंबर कह रहा है कि 1 विलियन का पीएच 3 है। 1 विलियन का पीएच बराबर 3 है, पीएच का मान 3 विलियन है, विलियन है। यहाँ पर 3 मान पीएच दिया है। पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, तीसरा ऑप्शन है उदासीन और चौथा ऑप्शन है नन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो पीएच का मान है वो 0 से लेकर 14 के बीच तक होता है। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, 7 है तो उदासीन, और 7 से 14, 7 से ज्यादा है 14 के बीच में, तो वो क्षारीय होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, अम्लीय ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे चूने का सूत्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा जाता है। मुझे चूने का सूत्र, ऑप्शन दे रहा है CaO, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसे हम क्ले चूना कहते हैं, ये जिंदा चूना है, दीवालों में पुताई की जाती है इससे। दूसरा ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस, यही सही है। जो भी ऑप्शन हो, और तो गलत हो जाएंगे, लेकिन चेक करना है हम लोगों को। CaCO3 और डी ऑप्शन है नन, तो ये भी नहीं है यहाँ पर, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ये आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, सॉरी 3 कह रहा हूँ, 10 पर चलते हैं। 10 क्या कहता है देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि निम्न में अम्लीय लवण कौन सा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में अम्लीय लवण कौन सा है, कौन सा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर NaOH, दूसरा ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 10H2O, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर NaHCO3, NaHCO3, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर CaOCl2। NaOH ऑप्शन हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये कास्टिक सोडा है, क्षार है। ये बेकिंग सोडा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, क्षारीय है। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन क्या सही है यहाँ पर, यहाँ पर आपका धावन सोडा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र, पहला ऑप्शन है आपके लिए CaPO3 का होल ट्वाइस, दूसरा ऑप्शन है CaPO4, तीसरा ऑप्शन है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, और चौथा ऑप्शन है CaP2O4। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा आपका। क्यों, क्योंकि जो है देखो कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, तो 2 यहाँ पर है, PO4 पर -3 चार्ज होता है, 3 यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, यानी 12 पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CH3CHO का IUPAC नाम। पहला ऑप्शन है यहाँ पर एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर एथेनल, एथेनल, और तीसरा ऑप्शन है मेथेनल, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो देखो ये CH3CHO 2 कार्बन है, एसिटल्डिहाइड सही है, लेकिन ये क्या है, इसका साधारण नाम है। तो यहाँ पर साधारण नाम तो पूछ नहीं रहा, IUPAC पूछ रहा है, तो एथेनल ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मेथेनल भी नहीं है, प्रोपेनॉल भी नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन पर चले। कह रहा है बक मिस्टर फ्लोरीन, बक मिस्टर फ्लोरीन का रासायनिक सूत्र। तो ये बक मिस्टर फ्लोरीन क्या होता है, किसी को आ रहा हो तो कमेंट करे वो कि जो है इसका, इसे क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र। सी ऑप्शन है 80 और डी है यहाँ पर C 90। तो बक मिस्टर फ्लोरीन जो है ये बकी बाल के नाम से भी जाना जाता है, और बक मिस्टर फ्लोरर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था। और ये कार्बन का अपरूप है, आपने पढ़ा होगा जरूर। तो यहाँ पर इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 60 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अब हम लोग चलते हैं बायो की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन बायो से है कि जठर रस स्रावित होता है। जठर रस स्रावित, जठर रस स्रावित होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है अग्नाशय, अग्नाशय। दूसरा ऑप्शन है पित्ताशय, पित्ताशय। तीसरा ऑप्शन है आमाशय, आमाशय। और चौथा ऑप्शन है यकृत। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जठर रस कहाँ पर स्रावित होता है, जठर रस होता है स्रावित आमाशय में, तो आमाशय नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। स्तनधारियों के लार में कौन सा एंजाइम, अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों के लार में कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है, ये आपको सही बताना है। इसमें कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है टाइलिन, दूसरा ऑप्शन है पेप्सिन, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर रेनिन, और चौथा ऑप्शन है ऑल। तो अक्सर बच्चे जो है ऑल ऑप्शन कहीं देखेंगे, नन ऑप्शन देखेंगे, बोथ ऑप्शन देखेंगे, तो जरूर उसी को लगाते हैं। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। यहाँ पर जो है टाइलिन सही होगा, तो पेप्सिन और रेनिन नहीं स्रावित होते हैं लार में, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 के बाद 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है हार्मोनी नियंत्रण, हार्मोनी नियंत्रण। दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि, और चौथा ऑप्शन है तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं नियंत्रण। तो यहाँ पर हार्मोन्स पादप में भी पाए जाते हैं, पादप के भी हार्मोन होते हैं, जंतुओं के भी हार्मोन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये सही नहीं होने वाला है। श्वसन पादपों में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है, तो ये भी नहीं सही होगा। वृद्धि पादप में भी देखने को मिलती है, जंतुओं में भी देखने को मिलती है, तो ये भी नहीं। तंत्रिका तंत्र केवल और केवल किसमें पाया जाता है, जंतुओं में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, मस्तिष्क, मस्तिष्क का मुख्य, मुख्य सोचने वाला भाग, सोचने वाला भाग। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर अग्र मस्तिष्क, दूसरा है पश्च मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, और चौथा ऑप्शन है अनु मस्तिष्क। सारी चीजों के सामने मस्तिष्क लगे हुए हैं, तो मुख्य सोचने का भाग जो होता है वो हमारा अग्र मस्तिष्क का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और 18वां नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल पेपर में पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। मादा जनन तंत्र के किस भाग में, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, लूप स्थापित किया जाता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है अंडवाहिनी, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर गर्भाशय, गर्भाशय, और चौथा ऑप्शन है योनि। तो कॉपर टी जो है लगाई जाती है और वो गर्भाशय में लगाई जाती है। ये परिवार नियोजन की एक विधि है। मैंने शॉर्ट वीडियो में अपने बताया है कि परिवार नियोजन की दो विधियां होती हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई विधियों में वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी आपको पढ़ना होता है। जो ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस है वो महिलाओं में होता है, फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है, जबकि जो वैसेक्टोमी है वॉस डिफरेंस को पुरुषों में बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म नहीं आ पाते हैं। तो ये दो विधियां तो अस्थाई हैं। इसके अलावा जो अस्थाई विधियां हैं, इनमें महिलाएं जो है गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती हैं, कंडोम का उपयोग करके, और जो है कॉपर टी का प्रयोग करके जो है अस्थायी तौर पर परिवार को नियोजित किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वो जो कॉपर टी है वो कहाँ पर डाला जाता है जिससे निषेचन की क्रिया नहीं होने पाती है, तो वो ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर सही कर लीजिएगा। 19 नंबर, गुणसूत्र नाम किसने दिया। देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका तो और ही अच्छा है। गुणसूत्र नाम किसने दिया, किसने दिया, और पहला ऑप्शन है स्ट्रासबर्गर, दूसरा ऑप्शन है वॉल्डेयर, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर वॉटसन, और चौथा ऑप्शन है मेंडल। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फंसाने के लिए आपसे पूछा है कि जो है गुणसूत्र नाम किसने दिया है। तो स्टार्सबर्गर ने क्या की थी, गुणसूत्र की खोज की थी।
जबकि नाम किसने दिया था? वॉल्डेयर ने दिया था। ये गलती आप मत कीजिएगा कभी भी, ऑप्शन चारों जरूर पढ़िएगा। और लास्ट क्वेश्चन है बायो का, क्या कह रहा है वो देखते हैं। और ये आपके पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन है कि ओजोन परत, ओजोन परत, ओजोन परत का क्षरण, का क्षरण निम्न में किसके कारण होता है? निम्न में किसके कारण होता है? और ये क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन की वजह से, दूसरा ऑप्शन है वाष्प की वजह से, तीसरा ऑप्शन है SO2 की वजह से, और चौथा ऑप्शन है CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं बच्चों। यहाँ पर जो ओजोन है, ओजोन परत हमारे पृथ्वी से लगभग जो है 25 किलोमीटर ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं। जो क्या करते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, पृथ्वी है यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पर ओजोन लेयर पाई जाती है, और जो यूवी रेज आ रही हैं उनको क्या करती है, ये वापस कर देती है। लेकिन पॉल्यूशन की वजह से ये यूवी रेज जो है हमारी पृथ्वी पर आ जा रही है, ये हमारी पृथ्वी है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सेट नंबर 10 में भी आपके 20 क्वेश्चन जो है करवाए गए। अगर ये तरीका आपको पढ़ाने का, समझाने का, आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।